बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी हीरोइन ने ज्वाइन किया है जिन्होंने बरसों अपने फ़न और अपनी शख्सियत से अपने देखने वालों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली साहिबा साहिबा। वेलकम टू द शो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ प्लीज़ फॉर अ चेंज भाभी अकेली आई हैं। ये हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि साहिबा कहीं पे हों और रैम्बो पीछे पीछे ना आ रहे हों? सही बात। शाह जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी माशाल्लाह। हालांकि इनको मैं बहुत सारे काम देकर आई थी कि ये घर के काम खत्म कर लें। हाँ तो कर आया हूँ ना, बर्तन धोने थे, ज़्यादा काम भी नहीं था, कपड़े धोने थे, पोछा लगाना था, गाड़ियाँ धोनी थी और बच्चों के जूते पॉलिश करने थे, तो इतना ज़्यादा काम नहीं। वाह 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 वाह, क्या तूफानी मुतमईन हुए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहने। अच्छा, कि वाकई बच्चों के जूते या बेगम साहिबा के? नहीं, वो बच्चों के, इनके होते नहीं है ना, इनके रंग बिरंगी होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है किसी दिन ना ये जो फेमिनिस्ट है ना, ये आपको जनाब अपना ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे। हाँ जी, आपका मुजस्समा बना के रखेंगे। अल्लाह माफ़ करे, मुजस्समा मैं मर गया हूँ मुजस्समा। वैसे ही कि देखें, ये भी तो है ना। ये तो मजाक की बात है, ऐसे हो सकता है मैं इनसे कोई काम करवाऊँ? वाकई कभी भी नहीं। नहीं, लेकिन ख्याल तो ये है कि जनाब आप बिस्तर पे एक चौधरानी या एक मलका की तरह बैठी रहती होंगी। हाँ, और ये जो है ये जनाब आपकी खिदमत में लगे रहते होंगे। नहीं, हमने इनका चैनल भी सब्सक्राइब किया, वो तो हम देखते रहते हैं। हाँ। सब्जियां भी यही उगा रहे ने, देगा भी यही पका रहे ने, गड्डियां भी यही बाकी धो रहे ने। बाकी भाभी जुल्म तो इनसे काफी है। असल हकीकत क्या है? देखें, आपने अगर मुझे देखा है ना कि आपने मुझे मलका की तरह बैठे हुए देखा है, तो मैंने भी तो इनको फिर बादशाह बना के रखा हुआ है ना। अरे वाह वाह वाह, ऐसा बादशाह जो घर के सारे काम करता है। नहीं, ऐसा बादशाह जो मेरे दिल पे हुकूमत करता दिल पे हुकूमत करता है, घर के सारे काम करता है। उमूमन हमारे माशरे में एक तासुर ये है, और किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि मर्द जो है वो निस्बतन बहरहाल एक पेट्रियार्की है और दबा के रखता है औरत को, और बहुत यानी किस तरह का बराबरी का रवैया, और जिस तरह से आप रहते हैं ऐसा तो बहुत ही कम नज़र आता है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? आपने इनको शुरू से काबू में रखा या ये शुरू से ही जिसे कहते हैं कि नीचे लगे हुए थे? देखें वो है ना। अच्छा, नहीं, वो ऐसा है कि नीचे लगा हुआ कुछ नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। अगर आप कि जैसे काम मैं चाहती हूँ ऐसे तुम कर दिया करो। आप ओवरऑल कमांडिंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर में इन्हीं की मर्जी चलती है, इन्हीं का ऑर्डर चलता है, और फाइनल हुक्म किसका चलता है? फाइनल इन्हीं का ही, शुरू से लेकर अब। वाह, फाइनल आपका यूं चलता है कि बेगम जैसे तुम कहोगी वैसे हो जाएगा? बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे होता है। आपने कह दिया कि बर्तन मैंने धोने तो मैंने ही मैंने धोने। धोने, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात। खबरदार जो तुमने हाथ लगाया। खबरदार हाथ लगाया, छोड़ दो, कपड़ों को हाथ नहीं लगाना। खासतौर पे जो खवातीन आपको मिलती होंगी वो तो बहुत पसंद करती होंगी, इस किस्म के शौहर कहाँ मिलते हैं? इन्हें क्यों मिलती होंगी खवातीन? हाँ, पहले मुझसे मिलती होंगी, फिर इनसे मिलती होंगी। नहीं, वैसे इस किस्म के शौहर तो बहुत कम पाए जाते हैं हमारे माशरे में। नहीं, हाँ वाकई, वैसे अब ये मजाक के अलावा ये जो पहले नहीं था ना, ये सच था। नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं। ये हर बात ऐसी नहीं से शुरू करती हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छे हैं। आपको लगता है कि रैम्बो जैसा आदमी कभी बदल सकता है? नहीं, इनके जैसा नहीं बदल सकता, लेकिन ये बदल सकते वैसे हैं। एक बात कर रही हूँ कि मर्द की भी और औरत की भी, वो किसी भी एज में उनका दिमाग फिर सकता है, बदल सकता है। आपको लगता है वैसे कभी आप बदल सकते हैं? नहीं सर, मैं इसके अलावा मैंने कभी सोचा ही नहीं, इससे आगे गया ही नहीं कभी, मुझे नहीं लगता। मेरे से आगे होगा क्या, पहले ये बताएं। है ये बात, देखे ना, ऐसी तसव्वुर करें कभी अगर ये बदल गए, हाइपोथेटिकली सोचे। हाँ, क्या रवैया होगा साहब? सीधी गोली। मुझे पता है ना, वो सीधी गोली, इसीलिए तो मैं बदल नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि इनको देख के ऐसा लगता है कि कभी इन्होंने ऊंची आवाज में भी आपसे बात नहीं की होगी? हैं, खुदा न खास्ता हर वक्त बहुत ऊंची आवाज से बात करते हैं।
रैम्बो हाँ जी। और साहिबा से ऊंची आवाज में बात, ये तो नहीं। शाइस्तगी का एक मतलब एक नमूना है माशरे में यार। ये हाँ नहीं, इनको जब ये हंसने हंसाने वाले लगते हैं, लेकिन ये घर में बहुत सीरियस हैं। अच्छा। और बच्चों पे इनका बहुत रोब है, वाकई नहीं, और मुझ पे भी है। वाकई हाँ। घर में अकड़े अकड़े फिरते रहते हैं यूं करके। नहीं, वैसे तो अच्छा माहौल रहता है, हाँ। प्यार भरा, मोहब्बत भरा, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो फिर ऊंचा क्या बोलते करता है हैं। गुस्से में रैम्बो साहब? ऊंचा बोलते हैं बहुत ज्यादा। मसलन बोल के दिखाएं। नहीं, बहुत लाउड हो जाएगा। नहीं यार, डोंट टेल मी। हाँ हाँ, यार ये कैसे मुमकिन है? समझ नहीं आती मेरी बात की। ये इनसे कहा आपने हाँ जिंदगी में? वो मैं, हाँ एक मिनट पाया, एक मिनट ठहर जाओ, मेरी गल सुनो नागुरंज, यार आप ये बोल के तो घर में रहते भी हैं। हाँ जी। एक बात, ये चले हमने मान लिया कि किसी वक्त रैम्बो इस तरह से बिहेव करते होंगे, हाँ, इधर से फिर क्या होता है? खामोशी। खामोश। 2-3 घंटे बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठंडा तो 2-4 मिनट में ही हो जाता है, हाँ। शुक्र है अल्लाह का। फिर डंडे वहां से नहीं, यहाँ से 2-3 रोना। घंटे बाद फिर इधर से लाउड आवाज में। अच्छा, अगर वो उस कैसे वक्त आती मैं है? आपको जवाब दे देती तो आपको पता था क्या होना था। हाँ। मैं कहता हूँ हाँ यार सॉरी, लेकिन ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अच्छा ओके। तो ये हमारी एक यार वैसे ये किसी को मेन यकीन नहीं वजह है। आएगा, लोग ये समझेंगे कि आपने सिर्फ शो के लिए बात बराए बात की। नहीं नहीं, ये ओरिजिनल है। इतना लाउड बोल लेते हैं। मैं बहुत गुस्सा जब आए ना तो मैं, जिनके सामने बाहर भी कभी गुस्सा हुआ है उनको भी पता हो, फिर मैं अफजल खान हो जाता हाँ हूँ। वो मैं फिर खान हो जाता हूँ, पठान जागता है। मेरी लड़ाई घर में ये है कि ये जगह मैंने इस चीज़ की बनाई हुई है, ये जगह इस चीज़ की है, ये वाली चीज़ इधर क्यों है, ये वाली इधर क्यों है, और ये अपनी जगह पे क्यों नहीं है, ये वहाँ क्यों पड़ी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आई वापस। मेरी ये लड़ाई आप है। कहना ही चाह रहे हैं कि साहिबा घर को बेतरतीब रखती हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका इनका नहीं मतलब तो होता। यही निकलता है। उसमें मेरे मुलाजमों का भी हाथ है, हाँ 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 उसमें मेरे बच्चों का भी हाथ है, हाँ, लेकिन पर आप इन पे क्यों चीखते हैं? तो वो यही आती है सामने। इनको वैसे बड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ता अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये शुरू से ऐसे थे या बाद में अभी कुछ अरसे से नहीं ऐसा नहीं, शुरू शुरू से ऐसे थे, अब काफी बेहतर हो गए हैं। अब तो मैंने यानी काफी ठीक अब कर लिया है। इन्होंने ठीक कर लिया है। अब इन्होंने वैसे ठीक वैसे कर डाल के ना चीज ठीक नहीं करा लेते। लिया। शाह जी नहीं, ओए, हंसी है यार मेरी, अभी ध्यान गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझे हमें गुड्डी बैठी है करके। ये हमारी कोच, इनका नाम है जी नजफ। अच्छा माशाल्लाह जी। मैं आपसे भी ये पूछने ही जी वाली जी थी, पूछे जब- पूछे। हाँ पूछे ना। आपसे नहीं, उनसे। अच्छा हाँ, thank you। जब लड़कियां इनके नाम के साथ जान लगाती हैं और उस पर फोकस और फोर्स भी करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? मसले से जान रैम्बो कैसे हैं आप, तब कैसा फील होता है आपको जब जान पे जरा जान में जरा पॉज लगा के रैम्बो कहती हैं। तब जान में जरा जान लगा के तब मैं उन्हें ऐसे जान से देखती हूँ ना कि उनकी जान निकल जान जाती ही निकल जाती है। कभी वैसे आपको साहिबा शक हुआ कि गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, उन्हें यकीन है कि नहीं कर सकते। नहीं ऐसी, कभी जिंदगी में हुआ हो? नहीं ऐसी कोई कभी कोई बात नहीं। जिंदगी में कभी शाह हुआ? जी मुझे ऐसी बात मजाक में भी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं, सबको मैं भाई भाई लगता हूँ, जितनी मेरी हीरोइंस थी। पता नहीं मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी कि मुझे भाई नहीं लगे। क्योंकि वो जो चेहरों गुस्से पे की ना- बात हो रही थी ना, उन्होंने जेडी गल करनी सी कर देती हूँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ब्रेक ਲੈਂਦੇ हो। नहीं नहीं, पहले मैं ब्रेक से पहले मैं वापस जो आ रहा हूँ, जो लोगों गुस्से- को इसका मजा लेने दे। नहीं आप कर ले, मैं उसके बाद चला वो पता क्या, गुस्से वाली जो बात थी, हर घर में एक बंदा गुस्सा करता है, हाँ नहीं मगर इतना लाउड तो यार, जाहिर है हम तो वो सोच भी नहीं सकते इतना लाउड बोलने का। क्योंकि मैं हंसाने वाला बंदा हूँ। लोग मुझसे मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ ना, तो मेरी तबीयत भी खराब हो तो लोग देख के हंस रहे होते हैं। और इधर किधर है, खैर है? यार इधर किधर, अस्पताल को खुशी से भी जाता है। लोग समझते नहीं है कि गुस्सा इससे भी आता होगा। मैं भी एक इंसान हूँ। इतना आपसे डर क्यों गए हैं बात करके? मैंने कहा लोगों में रैम्बो फंबल हो मैं लोगों की तरफ मेरी बात ये ना चली जाना, यार ये इतना बदतमीज आदमी है। नहीं वो तो देखिए ना, आपने जो कहना था कह दिया। और ये पहले तय हुआ था कि कटेगा कुछ नहीं, कटेगा कुछ नहीं, चलने दे।
और ये बहुत मोहब्बत करने वाला जोड़ा है, मगर बहरहाल अब जो गुस्से वाली बात की है वो रैम्बो साहब जाने, उनकी बेगम जाने और आप लोग जाने। हाँ जी। यार इतना ऊंचा चीख लेते हैं जाने ना जाने, गुल्ली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं रैम्बो और साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रैम्बो, हमारे साथ मौजूद हैं साहिबा और गुस्सा। वो भूल भी जाऊँ उन्हें गुस्सा। अच्छा, आपने कभी बर्तन तोड़ा गुस्से में? मैं तोड़ता हूँ चीज़ें। हाँ, ये तोड़ देते हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता यार खोल रहे हैं। आपकी कौन कौन सी बातें पता चल रही रैम्बो भाई? नहीं, मैं फिर पता क्या, इनको या मैं किसी को कुछ नहीं कहता। फिर मैं अपना नुकसान कोई चीज़ तोड़ के करता हूँ गुस्सा। अच्छा। वो करने के लिए मसलन क्या क्या तोड़ा घर में आप? मतलब बर्तन टूटे, प्लेट्स दरवाज़ा वगैरह तोड़ा है। अच्छा, हाँ नहीं जी, उसी मतलब जानिब यूं जिस जानिब ये खड़ी होती हैं, हाँ, जिस जानिब ये खड़ी होती हैं। वो नहीं ऐसे कैसे हो सकता। अच्छा, इधर उधर चीज़ों को हाथ मार दिया। किसी पे ऐसा डायरेक्टली गुस्से नहीं होते। हाँ। देखे ना, जैसे हमारे मुल्क में ट्रैफिक है, तो इनके लिए तो फिर सफर करना बाइक मुश्किल वाले होता है। कुछ होते हैं उनकी लाइट ही नहीं होती जी जी। और कुड़ता रहता वन हूँ। वे आ रहे होते हैं, तो फिर ऐसे में ये बहुत ज्यादा। कुड़ते रहते हैं। हाँ। फिर आप इनको काम करती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल। इनसे पहले किस किस हीरो ने आपको प्रपोज किया था? किसी ने भी नहीं। ये आज तो पता चले ना। नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने नौबत ही नहीं आने दी। अच्छा, फौरन ही? हाँ, मेरे साथ इनकी तीसरी फिल्म थी। अच्छा, उसी में ही उन्होंने प्रपोज कर दिया। तो इनकी ऐसे ही- तीसरी थी, मेरी पहली थी। हाँ, वो थी ना, वो क्या नाम है? हीरो। हीरो, यस यस। हीरो ने आगे फिर काम ते बखाया ना। आपको किसी ने प्रपोज किया था उससे पहले, जब आप वो करते थे गेस्ट हाउस? ये वो नहीं प्रपोज नहीं किसी ने भी नहीं। मुझे वो आप तो ऐसे करने से कर ही नहीं सकता था। मुझे किसी ने नहीं किया। हाँ। मुझे खुद देख के किसी ना किसी लड़की को बस प्यार हो जाता था। अपनी तरफ से ही। अरे इनसे वाह। पहले? हाँ जी, कि यार ये मेरी बीवी हो तो ऐसी हो, इस तरह हो, ये हो, वो हो। ये कितनी मरतबा आपको किस किस को देख के 5-6 दफा हुआ था। अच्छा, लेकिन बात किसी से नहीं हुई। लेकिन 5-6 लड़कियां अब आपको वो एक तरफा प्यार नहीं होता, मैट्रिक के से खामोश लेके। मोहब्बत। हाँ, वो कैसा महसूस होता है कि एक आदमी जिससे आपने शादी की, जिसने आपको चाहा, वो उससे पहले भी 6 खवातीन को चाह चुका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुझे कुछ भी कह फील रहे हैं नहीं अभी? होता। नहीं, फील ही नहीं Feel ही नहीं होता। होता। तब मैं उन्हें जानती नहीं थी। ठीक है। अब करके देखें। वैसे मैं इस पे एक शेर वो अक्सर शेयर करता हूँ कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है। ये जो फीलिंग्स होती है ना इस तरह की, ये मोहब्बत की और इश्क की और ये जो रिलेशनशिप है, इसकी बड़ी बारीकियां होती हैं इनमें। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे लगे। ये अच्छा लगना और है और मोहब्बत होना और है। यही बात मैं अब आपने क्लियर कर दी है। ये शेर यही अच्छे लगते रहे हैं, लेकिन कभी बात नहीं हुई और कभी मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत भी नहीं मोहब्बत हुई। तो यही है मोहब्बत ना तो तभी आपकी पहली। अच्छा जी, मोहब्बत शाह जी, आप शायर हैं, बहुत समझते होंगे। मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है। आप मिलते रहते हैं, अब जब ज्यादा मिलना जुलना शुरू हो जाता है, एक दूसरे की आदतें अच्छी लगना शुरू हो वाह। जाती हैं, एक दूसरे की आदत पड़ना शुरू हो यार जाती है, मुझे उसको मोहब्बत का नाम दे रैम्बो, इस दिया पे गया। जॉन भाई का शेर याद आ गया है। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। कितनी आप दोनों को एक दूसरे की आदत है? कराची या इस्लामाबाद शूट पे जाता हूँ, अब तो तीसरे दिन कहती है जी मेरी बस हो गई है। अब आप याद आ रहे हैं इनकी उनको आपकी आदत हुई ना, इनकी हाँ, नहीं, इनकी और आप तीसरे महीने भी नहीं कह रहे होते। अब सुनो नहीं, इनकी दूसरे दिन बस हो जाती है। अच्छा, 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 हाँ, मेरी तीसरा दिन निकाल लेती हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं फिर छोड़ छाड़ के चली जाती हूँ। वाह। तो मोहब्बत में जाती हैं या ये देखने जाती हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही? ये है गड़बड़ कराएगी। यार आप चुप कर गई ठीक थी। आप मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। जी, हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट और सेलिब्रिटीज से पूछते हैं रिडल्स जी। और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। अच्छा भाई, ये आपको सेगमेंट ले जाएगा बचपने में। ठीक है अच्छा। ना? हाँ, मतलब बचपना भी है और
इस उम्र में भी आदमी को जहन तो हमेशा ही चलाते रहना चाहिए। तो पहेलियां जो होती है ना, रिडल्स, बचपना तो किसी को कभी भी नहीं भूलता, अरे वाह, हमेशा याद रहता। हाँ। बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। आर यू रेडी? जी। ये फरमाइए कि साहिबा, जी। किस हीरोइन पे आपको कभी शक रहा कि इसके साथ रैम्बो काम न करें? मेरा ख्याल है करीना कपूर। हाय हाय। वो तो काश कभी चांस मिले। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि नहीं करने दूंगी। करीना को देख के आंखें चमकने लगती नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रही है। क्या बात। नहीं यार, मगर इनका हुस्न करीना से कम तो नहीं है। नहीं, मुकाबला तो हो ही नहीं ये रहा, काम की बात रैम्बो हो रही कभी फंबल हुआ है जिंदगी में? क्या हो रहा है यार? काम की बात कर रहा हूँ, काम की बात। चले इस सवाल को एक और तरह लेते हैं। आपका पसंदीदा तरीन डायरेक्टर? शमी मारा। शमी मारा साहबा। शमी मारा मरहूम के साथ ये इनको फिल्म मिली है और वो करना चाह रहे हैं। आपकी भी ख्वाहिश है भी, आपके शौहर हैं, तरक्की करें और इनकी पसंदीदा फिल्म करें, और करीना कपूर नहीं है उसमें। ठीक है। ठीक है। और किसी हासिद ने इनको एक तहखाने में बंद कर दिया है ताकि ये जाके वहाँ काम ना कर सके। अच्छा। ठीक है अच्छा। ना? और 3 दरवाजे हैं, 3 चॉइसेस हैं आपके पास। एक दरवाज़ा खोलेंगे तो आगे एक जंगल से गुजर के जाना है जिसमें भूखे भेड़िए हैं और खौफनाक जानवर हैं, सांप हैं। दूसरा दरवाज़ा जो है, अगर इससे जाते हैं तो आगे समंदर है, और समंदर भी ऐसा है कि 1 मिनट भी आदमी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, बर्फ़ जम जाएगी। और तीसरा दरवाज़ा जो है, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक डायनासोर जो है वो उसके मुंह से आग निकल रही है। तो आप बताइए रैम्बो साहब को क्या मशवरा देंगी कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें और जाके शमी मारा साहबा के साहब काम करें? अच्छा, वो देखिए निकर पहनी हुई लग भी रैम्बो साहब ही निकर ही पहनी। दरवाजे आपने ऐसे रख दिए हैं कि वो ये वाकई मैडम शमीमा साहब के पास पहुंच। यार बहुत मेरे ख्याल में आज के शो का सबसे कमाल का जुमला। दरवाजे ही आपने शमी मारा साहिबा ने भी लुत्फ लिया होगा कहीं ना कहीं। यार गुजर जाने वालों के साथ ऐसा शुस्ता जुमला जो है शायद ही कभी सामने आया हो। नहीं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी और सेहत दे। अब बताएं कैसे जाएंगे ये, किस दरवाजे से जाना चाहिए? वैसे तो अरे ये बड़ी विटी है, ये इसका अंदाजा है। हाँ, मैं आप ये लोगों को हंसाते हैं, मैं इनको हंसाती हूँ। हाँ, ये अच्छा, अंदाजा हो रहा है। मैं जो मेरा मूड है, जो मेरा रवैया है, वो मुझसे काम नहीं लिया गया। हाँ, और ये इनसे कभी कॉमेडी नहीं करवाई गई। ये इतनी अच्छी और कितनी अच्छी बात टाइमिंग करती है। हैं, ये बड़ा अच्छी टाइमिंग भी और बात जी। नहीं, मैं फिर सोच रही थी कि शायद ये जो डायनासोर वाला है ना, इसमें भेज दूंगी पानी की बोतल हाथ में पकड़ा के कि अगर आग वो निकालेगा मुंह से तो पानी फेंक देना और भाग जाना। वाह। आप इन्हें जला जला के मारना चाह रही हैं। आप इसी तरह बातें करती रहेंगी तो आग तो लगेगी फिर। नहीं तो अगर ये करीना कपूर के साथ आएंगे तो मैं जल जल के नहीं मरूंगी। ये बात तो ये किसी ना किसी को तो जलना ही होगा, तो बेहतर है कि वही जल जाए। कौन से दरवाजे से जाना चाहिए? नहीं, जिधर से ये भेजेंगी मैं चला जाऊंगा। मैं शिकरे जाऊंगा। हाँ फर्मा बरदारी के। हाँ, इधर से ही जाऊंगा, है ना? जाने दें। पॉसिबल सेफेस्ट यही है। हाँ, मगर आपका कहना यह है कि साथ में पानी का एक गिलास देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका ख्याल है कि बोतल गिलास बोतल देंगे। बोतल, चलिए, हाँ। उस बोतल से आपका ख्याल है कि वो मुंह से आग निकालना बंद कर देगा डायनासोर? मैं बुझाता रहूंगा। हाँ, बुझाते रहेंगे बोतल बड़ी पीछे रख के प्रेशर वाला पाइप लेके शुर्र। साथ साथ बुझाते। हाँ जी। वाह। ये सोच अच्छा देखिए, जवाब तो है आपका दुरुस्त, मगर है तुक्का। अच्छा, हाँ, इसलिए कि बेहतरीन रास्ता तो यही है और वाहिद रास्ता भी यही है। यहाँ तो बंदा फ्रीज हो जाएगा नंबर 2 पे, और 3 में यह है कि जंगल में इतने खौफनाक और भूखे जानवर हैं कि वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरे में एक ऐसा ट्विस्ट है, यूं डॉज दिया गया है, मुंह से आग निकालने वाले डायनासोर की कोई किस्म दरियाफ्त ही नहीं हुई आज। हुई नहीं। यस, तो आपका जवाब ठीक है। हमारा ठीक है। अब लकी है ना, जो करते हैं वो चल जाता है। चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। उसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे। अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। जी। आई एम ऑलवेज कमिंग। अच्छा, आपने ना गौर से सुनना है, इसी गौर से पढ़ना है या सुनना है, उसी के अंदर जवाब है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, इसी के अंदर जवाब इसी के अंदर जवाब, खुद ही पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। कमिंग बट नेवर अराइव, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट बट नेवर हियर, व्हाट एम आई? इसी के अंदर जवाब है।
वो क्या है जो आ रहा होता है मगर कभी पहुंचता नहीं है, पहुंचता नहीं है। ठीक है ना, और जब मौजूद होता है तो वहां होता नहीं है पहुंचने के बाद। टाइम, वक्त। वक्त, इसका जवाब वैसे कुछ और है, मगर एक पहेली के बाज़ वक़्त कई कई जवाब होते हैं। कई जवाब। बुनियादी मकसद तो ये होता है कि इंसान जहन कितना चला रहा है, तो इसका जवाब बुनियादी तौर पे है टुमारो। अच्छा, मगर आप सही कह रही हैं कि वक्त भी हो सकता है। बात वही होगी ना कि आने वाला वक्त या कल, कि जब वो आ जाता है तो कल तो कल तो नहीं होता, वो तो प्रेजेंट का हिस्सा बन जाता है। तो मैंने ऐसे शादी नहीं की, ज़हीन अच्छा, आपकी फैमिली में तो बहुत सारे शायर हैं, तो आप में से किसी को नहीं हुआ शायरी का कभी शौक या ज़ौक़? शेर सुना लेती हैं, इनको अच्छा। याद है, मुझे तो याद भी नहीं होता शेर। आपको इन्होंने कभी शेर सुनाया कोई? बड़े हाथ पकड़ के सुना दें। नहीं रहने वो दो। गैर मर्द का हाथ कैसे पकड़े? मेरे निकाह में है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वैसे तरीका तो वही रखा, मियाँ बीवी बैठे हैं, बीच में 2 फुट का फर्क रखा हुआ है। जिस तरह का ये बातें चल रही हैं, उस माहौल के मुताबिक एक शेर है कि वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है। वाह, अरे उधर उनको सुनाइए ना। वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, जी। वो सच कहे ना कहे एतबार करना। अरे वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वापस आकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रैम्बो साहब झूठ बोलते हैं जो वो कह रही हैं उनकी बेगम कि वो सच कहे न कहे एतबार करना है। वापस आके आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं रैम्बो, हमारे साथ मौजूद हैं साहिबा। और क्या बात हो रही थी? वही मुझे तो नहीं पता, मेरी तो बेइज्जती हो रही थी। वैसे कितना झूठ बोलते हैं आप? जीरो झूठ। मैं झूठ बोलता ही नहीं, अच्छा, जिसकी वजह से मुझे बड़े नुकसान भी हुए हैं। ये बाहर को छोड़ो, बेगम की बात करें। बेगम से कितना झूठ बोलते हैं? बिल्कुल बोलता, मैं बाहर नहीं बोल Zero। सकता, बेगम के सामने कैसे बोलूंगा? अच्छा। जिधर बैठा हूँ, जहाँ से आया हूँ, बताता हूँ। बताना पड़ता है आपको, इसका मतलब है? बताता हूँ। पढ़ता नहीं है, ना भी बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। शाह साहब को सारा पता है, बस ऐसे ही बस मजे ले रहे हैं हमारे। नजब, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? जी, नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक। सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। पब्लिक पूछेगी हमसे हाँ, कुछ? जी, किसी कुछ भी भी। तरह के सवाल। या अल्लाह खैर। तो रेडी है दोनों? हाँ हाँ जी। जी। जी, बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरी रैम्बो जी से रिक्वेस्ट है कि उनका मशहूर ड्रामा गेस्ट हाउस, उसका डायलॉग रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो एक दफ़ा सुना दें। उन्होंने बात शुरू की, मुझे पता चल गया क्या फरमाइश है। कौन सा कैमरा है जी मेरा? अच्छा, नहीं, इसको कुछ तो इसमें नयापन लाते ना। क्या? ये आज आप जरा बेगम साहबा की तरफ रुख करके कहें। हाँ जी, इधर कर देता हूँ। माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। रैम्बो, चलो वो रिसेप्शन की सफाई करो। मजे की बात यह है कि आप अदाकारी कर रहे हैं, वो सीरियस कह रही हैं। सीरियस का है मुझे। क्या बात है, आइकॉनिक कैरेक्टर कसम से। हाँ, क्या बात है, हाँ यार, क्या आइकॉनिक। थैंक यू। शाकिर उजैर साहब के लिए भी बहुत सारी तालीम। क्या बात है। निसार हुसैन साहब के लिए भी अल्लाह शुरू ने निसार बख्शे। साहब ने किया था, निसार साहब का आइडिया था। आइडिया था, मगर शाकिर साहब ने बहुत अच्छा उसको। शाकिर साहब ने फिर इसको बहुत क्या अच्छा किया किया जी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पब्लिक के। मेरा सवाल साहिबा मैम से है कि आपके घर में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करते हैं, आपके बेटा या आपके हस्बैंड? हाँ, ये है सही ये है। सवाल। हाँ, मिलियन घर में एक्टिंग सबसे अच्छी कौन करता है? इनकी अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कहती थी मेरा बेटा सबसे अच्छा एक्टर है। मैं कहूँगी मेरा बेटा सबसे अच्छा एक्टर है। अगर आपका ख्याल है कि वो बेहतर एक्टर है, हाँ, एहसन मुझे और ये जो लगता है कि 20 साल से बहुत ज़्यादा 25 साल से छाए हुए हैं। वो तो है ही अच्छे ना। हाँ। अब इनका और कितना अच्छा देखना है। वैसे दाद देनी चाहिए यानी कि क्या कमाल के ये आर्टिस्ट हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है जो कि हमारे यहाँ बहुत गैर मामूली नहीं है। वो जो आपकी फिल्म थी जिसमें सिर्फ आपकी ऑडियो है यार,
यानी कि उसमें से अगर आपकी ऑडियो निकाल दी जाए, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं नहीं कहता कि वो कम हो जाएगा बहुत, मगर आपके बगैर वो अधूरा है वो सब प्रोजेक्ट। सही है। बस वो तो बड़ी बात है। अल्लाह ने बना दिया उसको ऐसा। और वो क्रेडिट गोज टू जी अजीज जिंदानी साहब, हाँ, सब टीम को ही, सब को ही जाता है। सारा उनका करता आइडिया भी ये था कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो बनाएंगे ही। अरे उन्होंने मुझे कहा था, वेरी गुड। मैं नहीं कर रहा था, वो खुद बहुत जीनियस है। मैं नहीं कर और रहा आप था। क्यों नहीं कर रहे थे? मैंने कहा यार लोग मजाक उड़ाएंगे इस उम्र में, यार, हाँ, क्या खोते दी करें? आवाज काट रहे हैं मैं क्या एक अजीब ही। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार भी ये वो एसन ने फटाफट यूट्यूब खोला तो इंग्लिश एक्टर बड़े बड़े बाबा ये देखें उन्होंने किया हुआ है। सर एडी मर्फी की हुई एडी मर्फी ने की हुई गधे की श्रेक फिल्म। जब मैंने उनसे जाके कहा कि मैं कर रहा हूँ तो फटाफट एक बैग खुला, माइक निकला, मुझे डायलॉग पकड़ा दिया, ये बोलो फट। मैंने कहा जी अभी कैसे? नहीं अभी ये आप करो। तो मैंने किया, कहते नहीं माइक खड़ा कर दिया उन्होंने, कहते हैं यहाँ आप हरकतें भी करो। तो वो एक मैंने बना लिया था, कहते हैं जी मुझे आपका वो जो मैंने उसको लाल रिबन बांधना है, तो आपने वो रेम्बो वाला उसको किसी तरह इसमें मिक्स करें। अच्छा। तो वो फिर मैंने बनाया था कि माइक के आगे मैं खड़ा हुआ, मैंने किया माई नेम इज मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन मैंने ये किया। तो वो कहते हैं यार ये बस मुझे ये चाहिए था कि मैंने ये हरकतें जो आप करोगे ना, मैंने उस कैरेक्टर में पहले आपने की, फिर एनिमेशन हुई। बिल्कुल तो इसी तरह अगर आप देखें तो सब आर्टिस्टों के हिसाब से ना उन्होंने उन कैरेक्टरों को बनाया है। हाँ बड़े ज़हीन है अजीज भाई, उनके लिए तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा गधा परफॉर्म करके दिखा दें। तो ये अभी क्या इंसान था ये आपके सामने गधा ही था। कभी इंसान को यूं करता है और आपको पता है वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मुझे लगा आप कहेंगे गधे को भी शौहर बनाना। वैसे ये मुश्किल आदमी तो नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए रैम्बो? नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन इनको मैंने आसान करके हल कर दिया। मेरी बेइज्जती। अच्छा, ये रोमांटिक कैरेक्टर तो नहीं था ना? नहीं इसी कैरेक्टर में रहते हुए अगर आपको इनसे मोहब्बत का इजहार करना पड़े, हेलो, वैसे आखिरी बार आपने कब मोहब्बत का इजहार इनसे किया? रोज करता हूँ। अच्छा, ये अच्छी अभी, लग रही हैं। शो पे आने से पहले क्या कहा? अच्छी लग रही हैं। बाकायदा मुस्तकिल कहते रहते हैं? हाँ, वाह यार, बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी है सर। ये मेरी तारीफ हर वक्त करते रहते हैं। वाह, दिन में कितनी मर्तबा? फूल को पानी और तरोंका लगता रहे ना, फ्रेश रहता है। अरे यार क्या अच्छा, क्या बहुत बात है। तो जरा मंगू कर दे। मंगू। अच्छा सुनिए, लात नहीं मारनी। अच्छा नहीं बात नहीं। पता है मोंग करके उसके अलावा जो मर्जी करें। हाँ ना, प्यार की बातें करें। ऐसे तो दिल नहीं चाहेगा। अगर आपके मिजाज में कोई संजीदगी भी है, बाहर की टेंशनें भी हैं, मगर घर में बिल्कुल माहौल को शगुफ्ता और लाइट रखना चाहिए, अदरवाइज तो ज़िंदगी बिल्कुल अजाब हो जाए, है ना? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। और आपके रिलेशन में दोस्ती बहुत होनी चाहिए। मेरा इनसे अच्छा कोई दोस्त ही नहीं। वाह, हर बात शेयर कर लेती हैं आप? हर बात ये भी मुझसे हर बात शेयर करते हैं और मैं भी ने हर बात मैं भी शेयर करती हूँ। और तो आप हर बात शेयर कर लेते हैं। कभी कोई अच्छा लगे आपको उस सिन्फ मुखालिफ में तो इतनी जरूरत है कि आजकल कुछ आर्टिस्ट हमारी जूनियर्स हैं, बड़ी प्यारी हैं। मैं बताता हूँ ये कितनी प्यारी है। अच्छा, करीना कपूर की कभी तारीफ की आपने मेरे सामने? कई हजार दफा। वो रात आपने घर में गुजारी कि बाहर गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह घर में। अल्लाह के फजल से लॉन में। ये बात। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा रैम्बो से सवाल है कि वो हमेशा खाना खुद बनाते हैं, क्या उनको अपनी वाइफ के हाथ का खाना पसंद नहीं? ओए ओए ओए, पहले तो मसूफ खुद डरे हुए हैं, क्या वो उनके अपना खाना पसंद नहीं? आप फंबल हो गए ने, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ भी घर दे रैम्बो ही हो। मैं इनके हाथ का जो मुझे बहुत कभी दिल करे तो ये एक पुलाव बनाती हैं देसी मुर्गी का। वाह, ओ हो सुभान अल्लाह। वाह। क्या कहने। बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ।
मेरा साहिबा से सवाल है कि जब आप अपने पार्लर में किसी को तैयार करती है, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? ओहो, अब साहिबा को समझ नहीं आ रही इसका जवाब दूं ना दूं। हाँ कहूंगी तो फिर ये मुझसे ज़्यादा कौन अच्छा लग सकता है, ना कहूंगी तो पार्लर कैसे चलेगा। लोडेड क्वेश्चन। वैसे अगर मैं किसी का मेकअप करूँ ना तो वो तो खुश बहुत हो जाती हैं। ये तो सवाल है ही नहीं। हाँ। वो कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कि नहीं। जो भी कोई लिपस्टिक का शेड मैंने लगाया होता है तो वो कहती हैं कि ये वाला शेड लगा दें। हाँ, मगर उसके सवाल का जवाब नहीं आ रहा। वो मुझसे बहुत ज्यादा हसीन लगती है। उनको पार्लर चलना चाहिए। वैसे आप लाजमत मोहब्बत की शादी है, पसंद की शादी है और सब कुछ है। हाँ। आपको कभी इनसे ज़्यादा कोई खूबसूरत लगा ज़िंदगी में? बहुत बहुत खूबसूरत चेहरे हैं इनसे ज़्यादा। बहुत खूबसूरत बिल्कुल है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेती हैं? नहीं, ये तो हकीकत है ना। ज़ाहिर है मैं आखिरी हसीन तो नहीं हूँ ना, मुझसे ज़्यादा और भी होंगे। नहीं, इनके लिए तो आप आखिरी हसीन होनी चाहिए। मगर नहीं, मैं आखिरी हूँ लेकिन हसीन नहीं हूँ ना। क्या बात। वो भी शायर घराने से ताल्लुक़ रखती है ना, तो आखिरी हूँ। हाँ, इसी से मिलती जुलती कैफियत पे ना जॉन भाई का शेर है, वो जो पहले भी हमने डिस्कस किया, उसी गज़ल का है कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तो मेरी आखिरी मोहब्बत। क्या बात है, बहुत क्या बात। मगर आपकी तो पहली और आखिरी यही है ना? हाँ जी, पहली आखिरी। हाँ, नहीं वो पहले तो 6 और बड़ा हौका भर के गया तुझे सर। वो इश्क नहीं थे। हाँ सॉरी, वो तो हम क्लियर कर चुके हैं। वो चबलें थी। अच्छा जी, दोबारा बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा रैम्बो से सवाल है कि साहिबा से शादी करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, कोई गोर सानू भी दस दे। इनके लिए जवाब यही है कि बेटा मेहनत कर, हसद न कर। मैंने 20 घंटे काम किया है, 2 घंटे सोए, तब कहीं अपनी मोहब्बत पाई है। बिल्कुल जी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबा और रैम्बो। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रैम्बो, हमारे साथ मौजूद है साहिबा। अच्छा ये फरमाइए साहिबा, आप दोनों से अलग अलग ये सवाल है, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी आपने, मशरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, कामयाब शोहरत वाली ज़िंदगी गुजारी, किसी बात पे अफसोस होता हो ये नहीं हुआ होता, ये गलती हो गई? नहीं, ऐसा कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि जो मैं करना चाहती थी, जिस तरह के मैं रोल्स करना चाहती थी, जिस तरह का मैं काम करना चाहती हूँ, वो अभी तक नहीं कर सकी। रैम्बो, एनी रिग्रेट, अफसोस किसी बात? मुझे यही है कि नदामत? जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी शक्ल है, वो कॉमेडियन की नहीं है। मुझे जब भी बुलाया जाता है कि कॉमेडी रोल के लिए, टाइप कास्ट हो जाते हैं, दूसरे रोल नहीं करवाएंगे जो मैं बहुत अच्छे कर सकता हूँ। उसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी में कोई? ज़ाती ज़िंदगी में तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गलती हुई हो में जो आप समझते हैं कि इसको गलती, क्या ये नहीं होनी चाहिए थी? गलती फिर शोबिज़ में ही हुई है। ऊपर नीचे एक जैसी फिल्में की हैं, वो भी मेरी गलती थी। वाह। अच्छा, कोई ऐसी बात जो रुला देती हो रैम्बो, आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है? मैं अम्मी अब्बू जब याद आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों अब हयात नहीं? दोनों नहीं है। उनके साथ कम मैं निकला था जब 92 में लाहौर की तरफ, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं था। इंतकाल कब हुआ दोनों का? 2010 में वालदा चली गई थी और 16 में वालिद साहब। मगर आपका ये जो दुनियावी उरूज है ये तो देखा? ये उन्होंने भरपूर देखा है और मैंने बेहिसाब खिदमत की है। आप नहीं माँ बाप का उतार सकते, लेकिन मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे राज़ी गए हैं माशाल्लाह। खुश तो अलग बात है, राज़ी। लेकिन मुझे ये है कि 92 से लेके शादी तक मैं उनको टाइम नहीं दे सका, हालांकि मैंने उन्हें लाहौर बुला लिया था। मैं समझ गया, मसरूफियत। सुबह मैंने 6 बजे अपना 9 बजे उठ के जाना, 9 बजे 2-3 गुरीले मेरे घर पहुंच जाते थे, और नाश्ता भी मैंने कभी सही तरह बैठ के नहीं करना, और सुबह के 6 बजे मुझे वापस छोड़ते थे वो लोग।
तो इस बात का अफसोस है कि सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ किया, वो तो पास भी थे मैं मगर उनके वक्त नहीं पास गुजार बैठ नहीं सका, उसका अफसोस तो जब होता मैं आता था तो वो मुझे फटाफट कहते थक गया, तू सो जा, तू सो जा, तू सो जा, तो सुला देते थे। तो जब थोड़ा और बातें करने को दिल चाहता था। हाँ बड़ा, अब तो मैं कहता हूँ कि काश थोड़ा टाइम मिल जाता। तो वालिदा जल्दी चली गई, वालिदा का बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्या बात रैम्बो जो आप दोनों से ज़िंदगी में कहना चाहते थे, झिझक की वजह से, वक्त की कमी की वजह से? मैं वालिद साहब को कभी ये नहीं कह सका। आप आज कैमरे की तरफ मैं और मैं नहीं, बहुत सारे लोग भी ये नहीं कर सकते, बहुत सारे आपने भी शायद ही किया होगा, इन्होंने भी अपने वालिद से आप ये नहीं कह सकते कि बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार, झिझक रहती है ना, नहीं कह सकते आप, हालांकि आप कितना प्यार करते हैं। मैं उनसे ये नहीं, माँ से मैं जप्पियाँ भी डालता था, माँ को पपियाँ भी करनी, और लेकिन टाइम माँ के साथ बहुत कम गुजरा है मेरा। वालिद साहब को मैं ये नहीं कह सका, मेरा दिल करता है कि अब मेरे वालिद साहब आए ना तो मैं उनकी बढ़िया पपियाँ लूँ, उनके प्यार करूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है, हर बाप करता है। लाहौर मेरा आना जाना होता था दोस्तों के साथ, तो मैं बैग लेता था, वो एक काम बैग, मुझे कहते हैं कि यार नहीं, एक ब्रीफ केस लाए थे मेरे लिए। वो ऐसा काम करते थे, वो भी घर नहीं रहते थे, 20-20 घंटे, 2 3 दिन बाद आते थे। ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लेके, तो ग्रुप लेके जाते थे, तो मेरे लिए ब्रीफ केस लाए थे, वो आज भी मेरे पास है, और मेरे पास कुछ उनकी चीज़ें उसमें हैं और कुछ मुझे पैसे आए तो मैं उसमें रखता हूँ बरकत के लिए। तो कहते यार मेरा पुत्र ज़रा एक कपड़े तय करके इसे पा के लेके जाया कर, ज़रा अच्छा लगे। बड़े प्यार से वो मुझे अभी तक मेरे पास है। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे कभी वो मिलें तो मैं एक दिन उनके साथ गुजारूँ। आप नहीं दे सकते अपने माँ बाप का देना। खुश गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी एक रहता है, जब टाइम आया उनको टाइम देने का तो वो नहीं रहे। मैं अब अपने बेटों के साथ बहुत टाइम खुद गुजारता हूँ, ज़बरदस्ती गुजारता हूँ कि कल को इनको ना लगे। अभी मेरा बेटा कराची है, अपनी स्ट्रगल कर रहा है। लोग तो समझते हैं ना कि फ़नकारों के बेटे हैं ऐसे आ जाते हैं। 2 महीने से वहाँ मेहनत कर रहा है, हर अदारे में खुद जाता है, खुद मिलता है। और क्या बात नहीं कह सके आप वालिद से सारी जिंदगी? यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, आपने मुझे मुश्किल से पाला है, नहीं मैं कह सका। दिल में रह गया? दिल में रह गया। कहना चाहिए, कहना चाहिए। आप अपने जिनके हयात हैं, बाप को दिन में एक दफ़ा जप्फी डाला करें यार, कुट के। ज़रूर पछतावा होता है बाद में। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे माँ बाप, मैं कुछ मतलब मैं खिदमत नहीं कर सका, या मेरे माँ बाप, आप मेरे रिश्तेदारों से जाके पूछें, मेरे मोहल्लेदारों से पूछें, इनकी फैमिली से पूछें। मैंने अपने माँ बाप के साथ जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन वो रह जाता है। डेली यार अपने बाप को जप्फी डाल के कहा करो कि बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो फ्रेश हो जाएंगे, ज़्यादा जिएंगे, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी देगा। बस ये नहीं कर सका। हर चीज़ दी है मैंने, हर चीज़ क्या उन्होंने ही मुझे दी है, उन्हीं की वजह से मैं बना हूँ, उन्हीं की दुआओं से। लेकिन वो जो चीज़ वो सोचते थे या वो होता था तो प्यार से मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें लेके जाती थी उनके लिए। तो आप कोई बात जो किसी से भी, किसी रिश्ते में किसी से अगर न कह पाई हो, कभी आपको लगता है कह देना चाहिए, आप हैं और कैमरा? मुझे तो वैसे तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बोलो, बताओ। मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मेरे तो जो वालिद थे, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला। ज़िंदगी में जब मिलेगा तो मैं कह दूँगी।
मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा मौका। इतना कुछ खुदा ने आपको दिया, मगर वो जो एक बाप के साथ एक रिश्ते की एक महरूमी है, वो आपको तकलीफ़ देती है। नहीं, पहले नहीं देती थी, अब पता नहीं देने लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है, अब देने लग गई है। अब आप ज़्यादा कमी महसूस करती हैं? नहीं, अब तो गुजर गई ज़िंदगी। वो बस थोड़ा सा होता है कि एक टाइम पे साथ होना चाहिए था, वो है। रिग्रेट भी जो आपने कहा वो तो है, वो होना चाहिए था। लेकिन किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए ज़िंदगी? नहीं, मैंने तो कभी याद ही नहीं किया। मिली जो नहीं है, मिली याद नहीं, कैसे मुझे किया? पता ही नहीं वो कौन है, क्या है, कैसे है, मुझे पता ही नहीं है। अगर आपके वालिद अभी जिनका जिक्र हो रहा है, जिससे आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई, सामने आ जाएं तो क्या कहेंगे उनसे आप? इससे बस ये कहूँगी, फिर कब छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रैम्बो, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आपकी फैमिली को भी सलामत रखे। और क्या कहूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू आपका भी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।